कुछ दिनों पहले जिनके लिए तरस रही थी, वही चुंबन, आलिंगन उसे परम त्रासदायक लगे। जिरा तरह धरती पर गिरी हुई सिगरेट की आग हवा के झोंकों के छूने से रह रहकर चमक उठती थी। वैसे ही 4 दिन पहले इसी काया में मर जाने वाला निर्गुण देवी का एक जन्म भूत बनकर बड़े अरमानों भरे इस आलिंगन चुंबनों के खिले वसंत को जेठ की लू और तपन सा झुलसा रहा था। लेकिन वह विवश थी। जब उसने मजबूरी में इन्हीं होठों को पसंद किया तो जन्म भर इन्हीं के द्वारा चूमी जाएगी। अब वह स्वधर्म छोड़ चुकी है और परधर्म के डरावनेपन में प्रवेश करने के लिए बाध्य है। वह मुर्दे सी उसकी बाह में बंधी रही। क्रमशः उत्तेजित होकर मोहना ने उसका गला काट लिया। पार्श्विक उत्तेजना से उसका एक वक्ष भी इतना कस के दबाया कि निर्गुण कराह उठी और अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। मोहन बोला, चलो घर चलें, मैं तुम्हारी टांगे दबा दूंगा मेरी प्यारी। अपने मामा और माई को मैं जानता हूं। माई जरूर कुछ तुन्न मुन्न करेंगी, मगर दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद तुम्हें अपनी पलकों पर ही बिठा लेंगे। सहसा निर्गुण ने पूछा, तुम मुझसे उनके पैर छूने को तो ना कहोगे? सुनकर मोहन ताव खा गया। बोला, मेरे मामू लाख ऊंची जात वालों सालों से कई लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं। मेरी जुड़वा बन के चलोगी और मेरे ही बुजुर्गों के मत्थे नहीं टेकोगी तो जाओ, जहां तुम्हारा सींग समाए चली जाओ। तुमसे आशनाई की है, अपना धर्म ईमान नहीं भेजा है। कहकर मोहन तैश में उठ खड़ा हुआ। अपना संदूक उठाकर जाने के लिए कदम भी बढ़ाया। निर्गुण ने गिड़गिड़ाकर उसकी बाह पकड़ी। उठने लगी तो गठरी के बोझ और मन की घबराहट ने उसे और भी झुका दिया। हड़बड़ाकर बाह छोड़ी, उसकी टांग को और कस के पकड़ लिया। मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, तुम्हारी हाँ हाँ खाती हूँ, जो कहोगे वही करूंगी। मोहन भी नरम पड़ गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जब मेहतर से इश्क किया है रानी, तो मेहतरानी भी बनना सीखो, तभी मेरा तुम्हारा निबाह हो सकेगा। तुम जो कहोगे वही करूंगी। अब तो तुम्हारी ही बाह गई है। लो, मुझे सहारा दो, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तुम्हारी कसम। नारी के नखरे की महक से नर का मन मोहन का प्रयत्न किया। संदूक फिर जमीन पर आ गया। दोनों हाथ निर्गुण को उठाने लगे। निर्गुण उठी, गठरी जमीन पर ही छोड़कर और मोहन को चिपटाकर स्वयं ही उसका चुंबन ले मन के सारे अवसाद को ठेलकर अपनी दीनता की गिड़गिड़ाहट और मन की इठलाहट को एक साथ लाकर बोली, मैं तुम्हारे ही प्यार में सब कुछ छोड़कर आई। अब मुझे छोड़ जाओगे तो मैं भला कहाँ जाऊंगी, बोलो। मोहन भी प्यार से उसे लिपटाते हुए बोला, मैं तुम्हें जीते जी नहीं छोड़ूंगा जानी। नाले के पास ऊंचे टीले नुमा मैदान में कच्ची मिट्टी के घरों का टोला था। लालटेन के खंबे के पास सुअरों का एक झुंड एक दूसरे से बदन सटाए बैठा था। नीम के पेड़ के नीचे सिमटे हुए कुत्ते और सुअर आने वाली पदचापों से सजग होकर भौंकने और घुरघुराने लगे। धत धत, क्यों बे साले मोतिये, इतने दिन में मुझे ही भूल गया है। कुत्ता भी शायद पहचान गया था। दुम हिलाकर छोटी सी भक करके लौट गया।